प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम जो है प्रमुख वचन एवं नारे का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। यानी पार्ट 1 जो है देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 8 से दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पार्ट 1 में जो है इससे पहले में जो है 1 से 7 तक का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1 से 7 तक जो है हो चुका है। आज पार्ट 2 का जो है देखेंगे। पार्ट 2 में क्या सब लिखा हुआ, कौन कौन प्रमुख वचन एवं नारे के अंतर्गत में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग आज देखेंगे और इसको याद करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। किसने कहा था? सिस्टर निवेदिता ने कहा था। सिस्टर निवेदिता ने क्या कहा था? ये कौन सा नारा दिया था? ये कहा था, ये जो है सिस्टर निवेदिता ने यही जो है ये नारा दिए थे। क्या दिए थे? कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। किसने कहा था? तो कहेंगे कि सिस्टर निवेदिता ने कही थी। कह रहा है कि भारत उस बेटे की तरह है, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। क्या कह रहा है? कि भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है और वक्त का तगाजा है कि उसके पालक उसको वाजिब हक दे दे, अन्यथा वो लड़कर लेना जानता है। किसने कहा था? यानी किसका कथन है? कहेंगे भगत सिंह का है। प्यारे साथियों, भगत सिंह कहा था। इन्होंने क्या कहा था? ये नारा दिया था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, बच्चा नहीं है, जवान हो चुका है, और वक्त का तगाजा है कि उसके पालक, मतलब इसको जो भी कैप्चर किए हुए पाले हुए है उसको वाजिब हक दे दे। ये जो अभी जो पालक है जो इसको कैप्चर किया हुआ है उसको जो अपने बेटा को जो है वाजिब हक दे दे, अन्यथा वो लड़कर लेना जानता है। यह कथन किसका है? तो कहेंगे भगत सिंह का है। फिर जो है आगे देखते हैं, अगला नंबर में क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? कहेंगे यह कथन भी भगत सिंह का ही है। प्यारे साथियों, क्या कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था? कहेंगे भगत सिंह ने कहा था। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती। क्या कह रहे हैं? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती है। यह किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। किसने कहा? तो भगत सिंह ने कहा। फिर जो है 12 नंबर में देखते हैं, 12 नंबर में क्या कह रहा है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। यह किसने कहा और कब कहा? तो प्यारे साथियों, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। यह कथन जो है गांधी जी ने कहा था। कब कहा था? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। कब हुआ था कराची अधिवेशन? 1931 में। प्यारे साथियों, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में यह नारा दिया था कि महात्मा गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। प्यारे साथियों, यहाँ देख लीजिए, अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो क्या कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो है आगे है, कह रहा है कि इसमें जो है इसमें एक बात और है नोट के अंतर्गत में, कि कह रहा है कि इसमें पहली बार, इसी अधिवेशन में
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया। प्यारे साथियों, कराची में जो अधिवेशन हुआ 1931 में, जो कराची में अधिवेशन हुआ, तो इसी अधिवेशन में पहली बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है मूल अधिकार का प्रस्ताव क्या किया गया, पेश किया गया। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। किस ईस्वी में? 1931 में। अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, क्या लिखा हुआ है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इसी को हम लोग एओ ह्यूम बोलते हैं। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। यह कथन किसका है? तो कहेंगे लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय का है, जिससे क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब कहा जाता है। यानी लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब भी कहा जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? कहेंगे लाला लाजपत राय को कहा जाता है। प्यारे साथियों, तो आज इस क्वेश्चन में 13 तक है, इसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को याद हुआ है कि नहीं हुआ है। कृपया आप लोग जो है ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। हम पूछते हैं, कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। किसने कहा था? तो क्या कहेंगे आप लोग? सिस्टर निवेदिता। किसने कहा? सिस्टर निवेदिता ने कहा। फिर जो है 9 नंबर में क्या है? भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है और वक्त का तगाजा है कि उसके पालक उसको वाजिब हक दे दे, अन्यथा वो लड़कर लेना जानता है। यह कथन किसका है? कहेंगे भगत सिंह का है। प्यारे साथियों, 10 नंबर में है, अगला नंबर में क्या करा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो कहेंगे भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था? भगत सिंह ने। फिर अगला है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर ही रगड़ने से आती है। यह भी किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। फिर अगला नंबर में है, क्या है कि कह रहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। किसने कहा था और कब कहा था? तो कहेंगे गांधी जी ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। अब नोट में है, इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहली बार जो है इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया था। अब जो है, अब अगला क्या है? अब अगला है क्या नंबर में? 13 नंबर में कह रहा है कि एलन ऑक्टेवियम ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उसका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। यह कथन किसका है? तो कहेंगे लाला लाजपत राय का है, जिसको शेरे पंजाब भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों को याद हो गया होगा। याद कराने का गारंटी मेरे पास छोड़ दीजिए, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनते रहिए, मोबाइल को कहीं बजा करके रख दीजिए, मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा निश्चित रूप से। यही इसीलिए कहा गया है कि उठो उठो तब तक चलते रहो जब तक कि तुम्हारा जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा करके शेयर कर देंगे, उसके बाद कमेंट भी कर देंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 3 में। इसमें हम 8 से 13 तक देख लिए, अब उसमें जो है 14 से देखेंगे पार्ट 3 में। यदि आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 का, तो वो क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमुख वचन एवं नारे हम लेकर के आए हैं वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।